हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से संकेत हैं जो हमारी बॉडी हमें डिलीवरी के टाइम देती है, कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हाँ अब हमारे इनकमिंग आवर्स 24 आवर्स में हमारी जो डिलीवरी है वो होने वाली है। जी हाँ, जब हमारी डिलीवरी का टाइम आ जाता है तब हमारी बॉडी में से कुछ ऐसे संकेत हमें दिखने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, जिनसे कि हम आराम से रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि अब हमारा जो टाइम है वो हॉस्पिटल जाने का है। तो वही सारे जो सिम्टम्स हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेडीज़, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जो कि मैं बताने वाली हूँ। तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और उसमें ये लिखते जाइए कि अब जो सिम्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो अगर आपके बॉडी के साथ मैच कर रहे हैं तो अब आपका भी समय आ गया है हॉस्पिटल जाने का। तो सबसे पहले हम जो पहला जो सिम्टम्स है जो कि हमारी बॉडी इंडिकेट करती है जब हमारा टाइम बिल्कुल नियरेस्ट होता है डिलीवरी का, वो है बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने जाना। जी हाँ, देखिए वैसे तो जब हमारे डिलीवरी होने वाली होती है तब हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने जाना होता है, लेकिन कंप्लीट जो हमारी प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसमें हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वॉशरूम जाना बहुत ऐसा होता है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है उस समय हमें ये फील होता रहता है कि अब हमें मीन्स बार बार हमें ऐसा लगता है कि यूरिन करने जाना है, यूरिन पास करने जाना है। लेकिन जब हमारा बिल्कुल स्टेज आ जाती है कि अब बिल्कुल हमें जाना है हॉस्पिटल जाना है, तो उस समय भी ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने जाना होता है। उसमें ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे जो बेबी का है वो हेड डाउन हो जाता है। तो बेबी का हेड डाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो मूत्राशय है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो वैसे तो जब जो बेबी वेट होता है उसके वजन के वजह से भी हमें बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना होता है, बट लेकिन जब बेबी का हेड डाउन हो जाता है, हेड डाउन होने की पोजीशन में हमें ऐसा लगता है कि अब हम और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपका 9th मंथ रनिंग है, आपका लास्ट वीक रनिंग में है और आपको जो ड्यू डेट आपकी डॉक्टर ने दी है उस ड्यू डेट के सराउंडिंग आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ रहा है। पहले तो आप जाती थी 5-6 बार, लेकिन अब आप जा रही हैं वही 10-11 बार अब आप यूरिन पास करने जा रही हैं। तो आप ये आपका पहला सिम्टम्स है, आप जान लीजिए कि हाँ अब घड़ी आ गई है आपके डिलीवरी की और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। दूसरा है कि जैसे जब हमारे बेबी का हेड डाउन नहीं होता है, नॉर्मल पोजीशन में जब बच्चा रहता है तो हमारे जो रिब्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं वो ऊपर चढ़े चढ़े से रहते हैं और हर वक्त हमारी सांस फूली फूली सी रहती है। मीन्स हम जो रिब्स के नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी वहाँ पर हमें फूला फूला सा महसूस होता है। एवरी टाइम हमें वहाँ पर भारीपन महसूस होता है। बट जैसे ही बेबी का हेड डाउन हो जाएगा, आपका जो फेफड़ों पर जो प्रेशर पड़ता है, जो हमारे हड्डियों पर जो प्रेशर पड़ता है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि जो आपके फेफड़ों पर जो दबाव पड़ रहा था, जो प्रेशर पड़ रहा था वो वहाँ पर रिलैक्स हो गया है। वहाँ पर आपको खाली खाली सा जो स्पेस भरा हुआ था वो स्पेस वहाँ पे खाली हो गया है और भरा भरा नहीं महसूस होगा। आपको नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, ऊपर की तरफ आपको एकदम खाली लगेगा। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। जो आपको घुटन महसूस होती थी, जो आपकी सांसें घुटती थी, आपको सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो भी आपको वहाँ पर रिलैक्स फील होगा। तो ये भी एक दूसरी सिचुएशन है कि जब बच्चे का हेड डाउन हो जाता है तब हमारे जो ऊपर का जो एरिया वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है और हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। थर्ड जो सिम्टम्स है वो है कमर में दर्द। हल्का हल्का आपको कमर में दर्द महसूस होता रहेगा। जी हाँ, जब हमें हमारे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है, बहुत ज़्यादा हम क्लोज होते हैं अपनी डिलीवरी के, तो हमें हल्के फुल्के से पेन्स कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होते रहते हैं। वो उनको हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, फॉल्स लेबर पेन भी बोल सकते हैं। वो लेबर पेन नहीं होते, लेकिन हाँ हमें फील होते हैं, हल्का हल्का सा हमें कॉन्ट्रैक्शंस
दर्द, मरोड़, खिंचाव जैसा हमें महसूस होता है। यदि आप भी ऐसा ही कुछ खिंचाव महसूस कर रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, पीठ में से दर्द होता हुआ आपके पेट की तरफ आप महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक हमें साइन है, वो भी एक साइन मिलता है कि हाँ अब हमारा डिलीवरी का टाइम नियरेस्ट है और हो सकता है हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो अगर इस तरीके का खिंचाव या कॉन्ट्रैक्शन या आप कमर में दर्द महसूस कर रही हैं, तो उससे भी आप समझ लीजिए कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो मेन सिम्टम्स है वो है म्यूकस प्लेग का निकलना। व्हाट इज़ द म्यूकस प्लेग? देखिए, म्यूकस प्लेग वो होता है जो हमारे बच्चेदानी के मुंह पर बनता है और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का इम्पोर्टेंट म्यूकस होता है। वो हमें संक्रमण से बचाता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। और वहाँ पर जो हमारे योनि का द्वार होता है, जब वो खुलने लगता है तो वो म्यूकस प्लेग बाहर निकलता है। वो हल्का सा चिपचिपा मोटा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। अगर इस तरह से डिस्चार्ज आपकी बॉडी से हो रहा है, आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है इस तरीके का, तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक साइन है, ये भी एक सिम्टम्स है जो कि आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि अब आप बहुत ही नियरेस्ट हो, बहुत ही क्लोज हो अपनी डिलीवरी टाइम के लिए। तो इस तरीके से म्यूकस प्लेग अगर आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी हमें एक साइन देता है। इसके अलावा एक और जो साइन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वाटर बैग का फट जाना। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वाटर बैग फट जाता है, हमें पेन स्टार्ट नहीं होते, लेकिन हमारा जो वाटर बैग जिसमें कि हमारा बेबी सुरक्षित रहता है, अपने न्यूट्रिशंस लेता है, अपनी मूवमेंट करता है, हर तरीके से वो फिट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो जब वो वाटर बैग फट जाता है तो फटने की वजह से भी हमारी डिलीवरी का टाइम नियरेस्ट होता है। हालांकि उस टाइम डिलीवरी नहीं हो पाती, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चलता है। जब वाटर बैग फट जाता है तो इमीडिएटली डिलीवरी नहीं हो पाती, या जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हो जाती तब तक डिलीवरी नहीं होती। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपका सिजेरियन भी कर देते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बच्चे से निकल जाता है, बच्चा सूख जाता है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं वो आपका सिजेरियन कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, अगर वाटर बैग फट जाता है तो टाइम दिया जाता है, आपकी डिलीवरी को 24 आवर्स दिए जाते हैं आपके पेन आने के लिए, और कहीं कहीं आपका सिजेरियन भी कर देती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका वाटर बैग फट गया है, फिर समझ लीजिए कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली ही है। तो डियर मॉमीज, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि मैंने बताया, जो कि साइन है जो कि हमें हमारी बॉडी से मिलते हैं। कमर का दर्द होना, हल्के हल्के फॉल्स पेन आना और कॉन्ट्रैक्शन होना, आपका वाटर बैग का फट जाना, म्यूकस प्लेग का निकलना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, या बीच बीच में हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाना, ब्लीडिंग आना, तो ये साइन हमें मिलते हैं हमारी बॉडी से। अगर इस तरीके के साइन आपको आपकी बॉडी से मिलना स्टार्ट हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि अब आपको किसी भी तरह से वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना है और डॉक्टर की तरफ जाना है अपना चेकअप करवाने के लिए कि क्या पोजीशन है, कितने कमिंग आवर्स में, कौन से आवर्स में आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी बेबी की पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको बता देगा और आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो डियर मॉमीज, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका लास्ट वीक चल रहा है और ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको दे रही है, तो आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी भी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।